ई कॉमर्स नहीं हो रही क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है। साइबर सिक्योरिटी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या होगा अगर मैं आपको आज की इस वीडियो में एक ऐसे इजी पीजी बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊं जिसको करने के लिए आप लोग को ना ही इन्वेस्टमेंट और ना ही बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिजनेस मॉडल्स तो आप लोगों ने काफ़ी सुने होंगे, लेकिन जो आज मैं आप लोगों को बिजनेस मॉडल बताने जा रहा हूँ उसको करने से आप लोग लाखों कमा सकते हो ओनली इफ़ यू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड फॉलो द स्टेप्स आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस वीडियो। कभी सुना है कि कोई बंदा ई कॉमर्स करो या फिर लोगों को एक ऐसी प्रोडक्ट सेल करो जिसमें ना ही किसी तरह की इन्वेंट्री हो और ना ही किसी तरह की शिपिंग हैंडलिंग, और प्रोडक्ट बाद में डिलीवर होती हो लेकिन पैसे पहले मिलते हो? नहीं सुना ना? तो जिस बिजनेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। इस बिजनेस मॉडल में आप लोग डिजिटली प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि एक पीडीएफ में सॉल्यूशंस। नहीं समझ आई? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज करो कि आप एक शेफ़ हो और आप लोगों को कुछ ऐसी रेसिपीज़ के बारे में पता है जो कि दुनिया में किसी और को बनाने नहीं आती। तो अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग उन रेसिपीज़ को एक पीडीएफ में या फिर एक डिजिटली एक बुक बना के उसमें ऐड कर दोगे, और उन रेसिपीज़ को आप लोग उन हाउस वाइफ्स को टारगेट करके उनको सेल करोगे जो कि ऐसी रेसिपीज़ की तलाश में रहती हैं और कुकिंग सीखना चाहती हैं। तो ये थी सिंपल डेफिनेशन डिजिटल प्रोडक्ट की। लेकिन यहाँ पर ये मुश्किल काम नहीं है कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, इसका मॉडल कैसे वर्क करता है। मुश्किल काम ये है कि आप लोगों ने डिजिटली एक प्रोडक्ट बना तो ली है, लेकिन अब इसको सेल किससे और कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में 3 वेज बताऊंगा जिसको यूटिलाइज करके आप लोग अपनी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, जिनमें से एक पेड और 2 ऑर्गेनिक होंगे। तो फिर चलें स्क्रीन के ऊपर। ओके, जो हमारा फर्स्ट वे है वो है हमारा पेड वाला। अब पेड वे में हमारा कोई खास हमारा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। पेड में आपको पता है कि ऐड रन करने होते हैं। तो अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये देख सकते हैं यहाँ पर एक यूज़र है। उसने अपवर्क की एक गाइड बनाई हुई है, यानी कि 25 विनिंग अपवर्क प्रपोजल्स, कि आप लोग टॉप 25 टॉप प्रपोजल इससे इस ई बुक में हासिल कर सकते हैं। तो इसमें इसने एक प्राइस डाल दी, यहाँ पर आपको प्राइस नज़र आ रही होगी 3400 एंड 1500 रुपीज़। तो यहाँ पर ये पेड नहीं है। तो जब आप लोग देखेंगे ना अपवर्क और इंस्टाग्राम पे ऐड रन हो रहे थे, उस पर ना पेड का यहाँ पर स्पॉन्सर लिखा आता है। तो सेम चीज़ है कि आप समझ लें कि ये स्पॉन्सर्ड कैंपेन है, इस पर आपको मेटा पे ऐड रन करनी पड़ती है। उस पर आपके ऐड मेटा पे ऐड जब आप रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपका जो प्रपोजल है या पे सॉरी आपकी जो ई बुक है वो ऑटोमेटिकली आपकी वहाँ पर चली जाती है, यानी कि एक ऐड की सूरत में नज़र आती है लोगों को। तो वहाँ से अपनी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करके आप लोग उसको सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन वो आ जाता है आपका पेड में। तो ये हमारा पेड वर्जन, यानी कि हम लोग ऐड रन करके अपनी ई बुक सेल करते हैं। चाहे आप चाहें तो ई सेल कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसके बाद पिंटरेस्ट भी एक अच्छा वे है। उसके बाद आप यूट्यूब भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आप गूगल पे भी सेल कर सकते हैं। गूगल पे ऐसा हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट रन बनाएं, वेबसाइट पे फिर ऐड रन करें, तो उस तरह आप सेल कर सकते हैं अपनी अपवर्क की प्रपोजल या जो भी आप ई बुक बनाएंगे उसको ऐड रन करके। ठीक है। तो हमारा सेकंड वे आता है हमारा ऑर्गेनिक वेज। दो हमारे जो ऑर्गेनिक वेज हैं, तो इसमें सबसे पहला वेज जो है हमारा ऑर्गेनिकली, तो उसमें ये होगा कि हम लोगों को पहले सबसे पहले अपनी एक ऑडियंस बनानी पड़ेगी। ठीक है। ऑडियंस जब हमारी बन जाएगी, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल से इजीली इंसान समझ आता है। तो एक लड़की है, सदफ सना सरवर। ये जब स्टार्टिंग में लिंक्डइन स्टार्ट किया था तो मेरे साथ ही ये ग्रो हो रही थी। जब मेरे 1000 फॉलोअर थे तब इसके भी 1000 फॉलोअर थे, लेकिन बीच में मैंने ड्रॉप कर दिया था, लेकिन ये कंटिन्यू रख पाई थी अपना कैरियर तो लिंक्डइन के ऊपर। तो आज आप देखते हैं इसके 55,000 फॉलोअर्स हैं। तो इसका जो काम है वो है मेन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर, यानी कि ये कैरोसेल बनाती है, ये पोस्ट डिज़ाइन करती है। तो ये अपनी स्टोरीज वगैरह शेयर करती रहती है यहाँ पर अपनी पोस्ट के ऊपर। इसकी रीच काफ़ी अच्छी है तो लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, इसके डिज़ाइन पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट करती है उसमें इसका डिज़ाइन नज़र आता है। और इसके लिंक्डइन पे रीच भी काफ़ी अच्छी है। तो इसने फिर क्या किया, इसने एक दिन अपनी जब रीच अच्छी मिल गई इसको, इसने अपनी एक टारगेट ऑडियंस बना ली, इसने अपना एक यूज़र बेस बना लिया, इसने लोग कनेक्शन एक बॉन्ड बना लिया अपने यूज़र्स के साथ। तो इसने अपनी एक ई बुक लॉन्च कर दी। तो अब ई बुक इसने आप देखते हैं यहाँ पे इसे लॉन्च की इसने। एक ई बुक इस बारे में है कि कैरोसेल पावर प्लान, यानी कि आप जो लिंक्डइन पे कैरोसेल बनाते हैं इसको एक पीडीएफ फॉर्म में, यानी कि जो भी नॉलेज की एक डॉक्यूमेंट होता है उसको कैसे बना सकते हैं, उसको डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसने एक पूरी पीडीएफ बना दी है। तो अब इसने ये पीडीएफ सिर्फ कैरोसेल के ऊपर क्यों बनाई है, क्योंकि इसका काम ही कैरोसेल के ऊपर है। ये लिंक्डइन पे जो पोस्ट करती है लोग इसका कैरोसेल देख के इसको पसंद करते हैं। तो अब लोग इससे पूछते होंगे कि भाई ये कैरोसेल तुमने कैसे बनाया है। तो इसने क्या किया, इसने एक ई बुक बना दी पैसों की, यानी कि बेचने के लिए।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने जो प्राइस रखी है वो है $14.50, यानी कि जो सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए 14.50 है। अदरवाइज इसकी जो कॉस्ट आई थिंक वो थी $22 या $25, इतनी कोई कॉस्ट इसकी थी टोटल। यानी कि कह रहे हैं अराउंड ये $15 की एक ई बुक सेल कर रही है कैरोसेल प्लानिंग के लिए। आप देख सकते हैं, आप इसकी अगर मैं रीच आपको दिखाऊं तो इसकी रीच जो है वो काफ़ी अच्छी है, यानी कि एक एक पोस्ट पे इसके ना अराउंड लाखों इंप्रेशन आते हैं। उसके बाद अगर आप देखें इसकी इंप्रेशन के ऊपर इसकी जो वो है इंगेजमेंट है वो 200 लाइक 300 लाइक्स इतने लाइक्स पहुंच जाते हैं, कमेंट्स भी 100 200 300 आ जाते हैं। तो यानी कि इसकी काफ़ी अच्छी यूज़र बेस है, इसने अपनी काफ़ी अच्छी ऑडियंस बना ली है। तो इन शॉर्ट सबसे पहले आप लोगों ने अपनी एक ऑडियंस बनानी है, ठीक है। ऑडियंस बनाने के बाद जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा आपकी ऑडियंस के आपके ऊपर, तो आप लोगों ने अपनी चीज़ें बेचना स्टार्ट कर देनी। सपोज करें आप करते हैं ई कॉमर्स का काम करते हैं, आप अपने रिजल्ट शो करते हैं कि मैंने इतने सेल्स जनरेट कर लिए हैं अपने अमेजोन के स्टोर के ऊपर, अपने ई कॉमर्स के स्टोर के ऊपर, अपने शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर मैंने लाखों डॉलर का अर्न कर लिए हैं। लोग आपकी स्टोरी से इंस्पायर होते हैं, आपकी एक आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक ई बुक बना देंगे जिसमें आप लोग अपनी स्ट्रेटजीज यानी कि अलाइन करके डाल देंगे उस पीडीएफ या उस ई बुक के अंदर कि भाई मैं कैसे $1 लाख जनरेट करता हूँ, मैं कैसे अपने क्लाइंट को प्रॉफिटेबल करता हूँ, मैं कैसे एक कॉस्ट को रिड्यूस करता हूँ। तो इस तरह की आप ई बुक बना के सेल आउट कर सकते हैं और लोग आपकी परचेज करेंगे क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी पोस्ट पे ट्रस्ट करते हैं। जो भी आप पोस्ट आप रिसेंट कर चुके हैं उस पर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है उनके ऊपर। तो हाँ, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि आप लोग अगर ई कॉमर्स का काम करते हैं तो आप लोग आपकी ई कॉमर्स के काम की वजह से आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, आपका एक बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन आप लोग एट द एंड जाके आप लोग यूजर बेस जब अच्छा होता है तो आप लोग करते हैं, आप लोग काम आप लोग ई कॉमर्स से कर रहे हैं लेकिन आप लोग ई बुक जो है लॉन्च कर देंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर, तो नो बडी विल बाय फ्रॉम यू, ओके। क्योंकि आपकी फील्ड ही अलग है। लेकिन आप लोग अगर ई बुक ही अलग लॉन्च करेंगे तो कोई बाय नहीं करेगा, लोग आपसे वही बाय करेंगे जो वो देखेंगे, ठीक है। तो जो थर्ड मेथड है वो काफ़ी अच्छा मेथड है, यानी कि अभी रिसेंटली मैंने इंट्रोड्यूस तो नहीं, मतलब मैंने खुद सोचा था। तो ये शायद किसी ने यूट्यूब पे कहीं पर भी यानी कि ना इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो ये मेरे माइंड में आया तो इस पर मैं अभी वर्क करूंगा, ठीक है। मैंने अभी तक वर्क करना स्टार्ट नहीं किया। तो आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है तो वो क्या करता है, वो अपनी प्रोडक्ट जब लॉन्च करता है तो इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके, सॉरी, जब ई कॉमर्स सेलर होता है अपनी प्रोडक्ट को जब लॉन्च करता है तो इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। तो सेम चीज़ आप लोग कर सकते हैं अपने इन्फ्लुएंस के साथ, अपनी डिजिटल प्रोडक्ट के साथ। अब वो आप कैसे करेंगे, सपोज करें कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपने क्या करना है, आपने एक ई बुक बना ली है। अब आपकी यूज़र बेस नहीं है, आपका कोई लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, आपका कोई जानता ही नहीं है, लेकिन आपके पास नॉलेज है, ठीक है। आप लोगों ने एक ई बुक बना लिया। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ऐसे इंडिविजुअल आपने ऐसे बंदों को ढूंढेंगे जिनकी अच्छी खासी ऑडियंस हो, जिस पे लोग ट्रस्ट करते हो, ठीक है, जो कि एक इन्फ्लुएंसर हो। जस्ट लाइक सना सदफ सनवर, आप ये देखते हैं इस लड़की को। अब सपोज करें कि ये लड़की की रीच आप देख सकते हैं लिंक्डइन पे हज़ारों और लाखों व्यूज़ एक एक पोस्ट के ऊपर आते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि इसने ये किसी भी तरह की ई बुक सेल नहीं करे। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसके साथ कोलैबोरेट करेंगे। आप लोग कहेंगे कि भाई सना, मैंने एक ई बुक लॉन्च की है तो मैं करता हूँ, मैं आपके साथ कोलैबोरेट करता हूँ, आप मेरी ई बुक को प्रमोट करें। उसके बाद जो भी सेल होगी उसमें हम लोग 50-50 कर लेंगे, या फिर कोई भी परसेंटेज आप लोग रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड आउट करना है। यानी कि मैं कहता हूँ कि ई कॉमर्स, मैं यहाँ पर ई कॉमर्स लिख लेता हूँ, ठीक है। जब मैं सर्च करता हूँ मैंने कोई ई कॉमर्स की प्रोडक्ट बनाई है, ई बुक है, मैं कैसे लाखों डॉलर की सेल जनरेट करता हूँ, तो मैं करूँगा सिंपल, मैं जाऊँगा यहाँ पर कोई बंदे ढूंढूंगा जो कि अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। इसको प्यूपल में कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर शायद मुझे फ्री वर्जन में नज़र नहीं आ रहा, खैर पोस्ट पे चले जाते हैं हम लोग। यहाँ पर कोई ना कोई सेलर होगा, खैर हम लोग होम पे चले जाते हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है जो कि ई कॉमर्स के हैं। तो सपोज करें कि ये एक सेलर है, इसका नाम मेरी, ये प्रिंटर वैसे काम करे लेकिन ये ई कॉमर्स में भी है, ठीक है। तो इसकी रीच भी आई थिंक नहीं, इसकी रीच नहीं है, कोई और ढूंढते हैं। कोई आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। हाँ, सेल स्टोर, ये कोई है, गोरा, ओके। ओके, देख सकते हैं आप, इसकी रीच भी अच्छी है, यानी कि कह लें कि 90 लाइक्स इसके रिसेंट पोस्ट पे आए हैं। तो इस तरह की आप लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड आउट करना है लिंक्डइन के ऊपर, लेकिन उन लोगों को करना है जो कि पहले से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को नहीं करना। सपोज जिस तरह होता है हमारे ई कॉमर्स में होता है, जैसे हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हम लोग करते हैं, हम कोई भी नाचने गाने वाला टिकटॉक को उठा के हम उसको प्रोडक्ट दे देते हैं, तो वो चीज़ अलग होती है लेकिन ये चीज़ अलग है, ठीक है।
हमेशा हमें अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ उसी इन्फ्लुएंसर को अटैच करना जो कि आपकी फील्ड के रिलेटेड हो। जिस तरह मैं कहता हूँ कि भाई मैं अमेज़न की कुछ सर्विस दे रहा हूँ, मैं ई-कॉमर्स में काम कर रहा हूँ, मेरी ई बुक इस बारे में, लेकिन मैं कोई ग्राफिक डिज़ाइनर का इन्फ्लुएंसर नहीं उठा सकता। मुझे उसी इन्फ्लुएंसर को उठाना पड़ेगा जिसका बैकग्राउंड ई-कॉमर्स के ऊपर हो और लोग उस पर ट्रस्ट करते हो, ई-कॉमर्स को देख के उसकी उसकी नॉलेज पर ट्रस्ट करते हैं। तो जिस तरह ये एक बंदा है, आप जिसने इस पे, ये रोमानिया का है, या आई थिंक ये भी पीबीसी का एक्सपर्ट है, ये कोई पोस्ट वगैरह करते रहता है, लोग इसकी पोस्ट पर ट्रस्ट करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि लोग इसको जानते हैं लेकिन आपकी कोई क्रेडिबिलिटी मार्केट में नहीं है, तो आप अपने सिंपल इसके साथ कोलैबोरेट करेंगे। आप कहेंगे भाई मैंने ई कॉमर्स की एक ई बुक बनाई है, तो काइंडली आप इसको सेल आउट करें, आप इसकी जो भी कमीशन आएगा उसको हम लोग 50-50 कर लेंगे। तो इस तरह करके आप अपनी ई बुक सेल आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल मेथड मुझे लग रहा है और मैं इस पर वर्कआउट करूंगा बहुत जल्द। तो ये मेथड आई होप कि आप लोग भी यूटिलाइज करेंगे। So this is the short video where I'm going where I have teach you कि कैसे आप लोग डिजिटली प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं और आप अपने मैंने ये कह लें कि फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। सो अगर तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड बेल आइकन को दबा देना। तो मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।